नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्रियों यानी टीचिंग एड्स के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये छोटे छोटे उपकरण सीखने सिखाने के पूरे अनुभव को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम जो भी सीखते हैं उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? ऐसा क्या किया जाए कि कोई भी जानकारी सिर्फ रटना न रह जाए बल्कि हमारी समझ का हिस्सा बन जाए? बस यहीं पर टीचिंग एड्स अपना जादू दिखाते हैं, जो सीखने को यादगार बना देते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि ये टीचिंग एड्स आखिर है क्या, कितने तरह के होते हैं, इन्हें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और क्या इन्हें इस्तेमाल करने का कोई सही या गलत तरीका भी होता है, और सबसे जरूरी, ये क्लासरूम के माहौल को कैसे बदल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो टीचिंग एड वो कोई भी चीज़ है जो सिखाने को आसान बनाती है और सीखने को असरदार। जरा सोचिए, सोलर सिस्टम के बारे में सिर्फ बोलकर बताने के बजाय उसका एक छोटा सा मॉडल दिखा दिया जाए तो कितना फर्क पड़ेगा, है ना? ये सिर्फ चार्ट या किताबें ही नहीं है, ये हर वो चीज़ है जो किसी भी मुश्किल आइडिया को आसान बना दे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। असली मकसद सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, बल्कि प्रभावी अधिगम यानी इफेक्टिव लर्निंग हासिल करना है। मतलब ऐसी समझ जो दिमाग में बस जाए, न कि सिर्फ परीक्षा के लिए याद की जाए और फिर भूल जाए। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए एक टीचर के टूल किट में झांकते हैं और देखते हैं कि उसमें किस किस तरह की सहायक सामग्रियां होती हैं। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 टीमों में बांट सकते हैं। पहली है विजुअल टीम, यानी वो चीजें जो हम देखते हैं, जैसे चार्ट, पोस्टर या ब्लैक बोर्ड। दूसरी है ऑडियो टीम, जिसे हम सुनते हैं, जैसे कोई रेडियो प्रोग्राम या टेप रिकॉर्डर। और तीसरी जो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, वो है ऑडियो विजुअल टीम, जैसे कि टेलीविजन या कोई वीडियो, जहां हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब उपकरणों का इस्तेमाल करना ही क्यों है? जो पारंपरिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या हर्ज है? इसके 3 कमाल के फायदे हैं। पहला, ये बोरिंग से बोरिंग क्लास में भी रुचि जगा देते हैं। दूसरा, ये मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी एकदम साफ कर देते हैं। और तीसरा, ये ज्ञान को दिमाग में परमानेंट कर देते हैं। पर इन सभी फायदों में से एक सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? क्या कभी सोचा है? क्या इनका मकसद सिर्फ टीचर का काम आसान बनाना है, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरी वजह है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक एक्टिव भागीदार बनाते हैं। वो सिर्फ चुपचाप सुनते नहीं हैं, बल्कि खुद अनुभव करके सीखते हैं। और जब हम कोई चीज़ खुद करते हैं, तो वो ज्ञान हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। लेकिन देखिए, किसी भी ताकतवर औजार की तरह टीचिंग एड का फायदा तभी है जब उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए इसके कुछ जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। पहला सिद्धांत है सही काम के लिए सही औजार। मतलब जो भी सामग्री आप चुने वो विषय और छात्र की जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा, हर चीज की अति बुरी होती है, इन्हें सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब सच में जरूरत हो, हर समय नहीं। और तीसरा, सबसे जरूरी, इनका एक साफ मकसद होना चाहिए। बिना मकसद के बहुत सारी सहायक सामग्री दिखाना सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है। और जब इन सहायक सामग्रियों का सही इस्तेमाल होता है, तो ये सिर्फ पढ़ाने के तरीके को नहीं, बल्कि क्लास के पूरे माहौल और उसमें शिक्षक और छात्र की भूमिका को ही बदल देती हैं। ये क्लासरूम की पूरी कहानी को ही पलट देता है। हम उस पुराने मॉडल से दूर हो जाते हैं, जहां टीचर सेंटर स्टेज पर होता है और छात्र सिर्फ दर्शक होते हैं। इसकी जगह हम एक नए बाल केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ते हैं, जहां सीखने की पूरी प्रक्रिया छात्र के इर्द गिर्द घूमती है। इस नई दुनिया में एक टीचर का रोल कंट्रोलर से बदलकर एक गाइड यानी मार्गदर्शक का हो जाता है। उनका काम सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में मदद करना है, ताकि छात्र खुद अपने जवाब खोज सकें। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि छात्र सशक्त बनते हैं, वे एक्टिव होते हैं, पूरी तरह से शामिल होते हैं और सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं। ये उन्हें जिंदगी भर सीखने के लिए तैयार करता है। तो अंत में बस ये याद रखना है कि शिक्षण सहायक सामग्री एक साधन है, मंजिल नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम इस साधन का सही इस्तेमाल करके सीखने की सही मंजिल तक पहुंच रहे हैं,
इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ।